गोटेगांव में कांग्रेस के बागी प्रत्याशी शेखर चौधरी ने मैदान में उतरकर भाजपा और कांग्रेस की जीत के समीकरणों को एकदम से बदल दिया है। जनता के बीच शेखर चौधरी की छवि लोगों को अपने आप ही आकर्षित कर रही है। करीब 2,17,000 मतदाता भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही निराश होकर निर्दलीय प्रत्याशी शेखर चौधरी की आवाज बन रहे हैं। मेरे हिसाब से शिवराज सिंह जी की सरकार आएगी, कैसे आएगी। जनता में बीजेपी को लेके बहुत ज़्यादा रुझान है और बीजेपी का सपोर्ट जनता कर रही है। 18 साल में ऐसा क्या किया शिवराज जी ने जो आप शिवराज जी ने बहुत सारी योजना चलाई। अभी के जो एक साल चुनावी साल के पहले एक साल में शिवराज जी ने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं। लाडली बहना योजना, जन जन में गाँव पहुँच गया। लाडली बहना आवास योजना, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मुनी मिला है लाभ, उसको लाडली बहना आवास योजना के नाम से उन्होंने दे दिया। बहुत सारी काम शिवराज सिंह ने ऐसे कर दिए हैं जिससे जनता में अंदर मतलब छोटे लेवल पर भी बहुत रुझान है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। कमलनाथ जी को बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जो 500 में टंकी गई है। कमलनाथ घोषणा कर रहे हैं, बट कमलनाथ की जो सरकार है इससे पहले आई थी, उनने अपना काम नहीं किया, समय से उन्होंने अपना काम नहीं किया। उन्होंने घोषणा कब भी करी थी। मैं खुद भी एक एस्पिरेंट था, व्यापम की और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। उन्होंने जो कैलेंडर निकाला उस कैलेंडर के हिसाब से एक भी भर्ती नहीं है। इससे क्या है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार हो गई और जनता जब समझदार हो जाती है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। तो कमलनाथ ने जो खुद ही अपने वादों को नहीं निभाया, इस वजह से जनता उनको विश्वास नहीं कर रही और शिवराज सिंह के वादों पर विश्वास कर रही है। इस वजह से शिवराज सिंह की सरकार आना मेरे हिसाब से है। अपने क्षेत्र में गोटेगांव की बात करें तो गोटेगांव में त्रिकोणी मुकाबला है। क्या लगता है आपको त्रिकोणी में क्या स्थिति बनेगी? गोटेगांव विधानसभा का तो मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि MP प्रजापति जी ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तो उनका मेरे हिसाब से तो उनकी सरकार नहीं आना चाहिए। बाकी शेखर चौधरी जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, जन जन में उनका रुझान है और शेखर चौधरी और महेंद्र नागे जी बीजेपी से खड़े हो रहे हैं। इनमें टक्कर रहेगी, इनमें से एक सरकार आएगी। मेरे हिसाब से शेखर चौधरी की सरकार आने की ज़्यादा संभावना है और उनको विधायक बनाया जाएगा। जनता उनका सपोर्ट करेगी। आदित्य महादेव कलेक्टर। हमारा ऐसा सोचना है कि जो भी दल हैं अभी चुनावी मैदान में, ये सारे के सारे दल निरंकुश हो चुके हैं। अब पढ़े लिखे समझदार अच्छे लोगों को चुनाव राजनीति में आना चाहिए। चूँकि हाईटेक ज़माना हो गया है, लोग समझदार हो गए हैं। दलों के साथ एक समस्या हो गई है कि दल अपने पेटेंट लोग, जिनका खुद का कोई कार्यकाल अच्छा रहा नहीं रहा, वर्षों से लोगों ने उन्हें मौका दिया, उसके बाद भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। दलों के पास हमें लगता है कि आज की डेट में अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नहीं हैं। तो हमारा पब्लिक से सिर्फ यही अनुरोध है, पहला मुद्दा हमारा यही है कि हम अच्छे लोगों को अगर यहाँ से चुन के पार्लियामेंट में या विधानसभा में पहुँचाएंगे तो निश्चित दलों के ऊपर एक दबाव बनेगा, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छी पॉलिसियाँ आएंगी, जनहितैषी पॉलिसियाँ आएंगी और उससे हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके हमने दल के नहीं दिल के प्रत्याशी को, एक पढ़े लिखे अच्छे व्यक्तित्व को चुनाव मैदान में उतारा है। लाडली बहना कितना आसान होगा शिवराज सिंह? लाडली बहना ये इसको सिर्फ लालीपाप कह सकते हैं। पब्लिक जान चुकी है कि ये सब फ्री के जो लालीपाप चुनावी समय में दिए जाने वाली बातें हैं, ब्रेन वॉश कर दो अपने हितों के लिए, थोड़ा बहुत बांट के। आखिर ये पैसा क्या शिवराज सिंह जी अपने घर से दे रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी ये लाडली बहना या जिन विभिन्न योजनाएं हैं, इनमें आप जो पैसा दे रहे हो वो आप खुद कमा के ला रहे हो क्या? है तो पब्लिक का पैसा। हम जैसे लोगों, सारे लोग टैक्स पेयर हैं, इनका पैसा ला के आप उनको दे रहे हो और दे क्या रहे हो? चुनावी बातें हैं। कांग्रेस ने भी घोषणा की है, भाजपा की घोषणा कर रही है। देखो, पार्टियां घोषणा करती हैं, पार्टियों का काम घोषणा करना है, पार्टियां घोषणा करती हैं। हमने भी बहुत सारी बातों को लेके पब्लिक के बीच में आए हैं। हमने आपसे बताया है कि हम पढ़े लिखे समझदार लोग, अच्छे लोग जब चुनाव में राजनीति में आएंगे, निश्चित इस देश पहले सर्वप्रथम क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का और देश के, इन सब के विकास में अच्छे लोग ही योगदान दे सकते हैं। ये लग रहा है मतलब आप लोग जो जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? गोटेगांव विधानसभा की जहाँ तक बात करें, हमें नहीं लगता कि हमारे आसपास भी कोई है। सम्मानीय शेखर चौधरी जी का व्यक्तित्व वो है, पिछले 30 सालों से जनसेवा जनहितैषी कार्य कर रहे हैं।
एक आम आदमी इस गोटेगांव विधानसभा का बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक शेखर चौधरी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उन सबका स्नेह और आशीर्वाद भरपूर मात्रा में शेखर चौधरी को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि दो दलों के साथ और भी दल हैं, दो प्रमुख दल हैं, इनके और भी अलावा जो और प्रत्याशी हैं कुछ, इन सब के वोट एक तरफ हैं और उससे ज़्यादा 70% मतदाता हमारे शेखर चौधरी के साथ हैं। क्या नाम है? मैं राजीव जैन टीनू।